हरे कृष्णा। दोस्तों, मेरे चैनल वैदिक शेल्टर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भगवत गीता के महात्म्य का बहुत ही बड़ा महत्व है। इस महात्म्य में अनेकों संदेश छिपे हुए हैं। यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है। वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। दोस्तों, इससे पहले हम भगवत गीता के पहले और दूसरे अध्याय का महात्म्य कर चुके हैं और आज हम तीसरे अध्याय का महात्म्य करेंगे। आशा है आप इसके महत्व को अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। श्री भगवान लक्ष्मी जी से कहते हैं, प्रिय, जन स्थान में एक जड़ नामक ब्राह्मण था। उसने अपना जातीय धर्म छोड़कर बनिए की वृत्ति में मन लगा लिया। वह सदा जुआ खेलता, शराब पीता और शिकार खेलकर जीवों की हिंसा किया करता था और इसी प्रकार उसका समय बीतता था। धन नष्ट हो जाने पर वह व्यापार के लिए बहुत दूर उत्तर दिशा में चला गया। वहाँ से धन कमाकर घर की ओर लौटा। बहुत दूर तक का रास्ता उसने तय कर लिया था, परंतु एक दिन क्या हुआ, सूर्यास्त हो जाने पर जब 10 दिशाओं में अंधकार फैल गया, तब एक वृक्ष के नीचे उसे लुटेरों ने धर दबोचा और शीघ्र ही उसके प्राण ले लिए। मरने के बाद वह बहुत भयानक प्रेत बन गया, क्योंकि उसके धर्म का लोप हो चुका था। दूसरी ओर उसका पुत्र बड़ा धर्मात्मा और वेदों का विद्वान था। वह अपने पिता के लौटने की राह देखता रहा। जब वे नहीं आए तब उनका पता लगाने के लिए वह स्वयं भी घर छोड़कर चल दिया। वह प्रतिदिन खोज करता, मगर राहगीरों से पूछने पर उसे उनका कुछ भी समाचार नहीं मिलता था। उसके बाद एक दिन एक मनुष्य से उसकी भेंट हुई जो उसके पिता का सहायक था। उसने बताया कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु पर उसने बहुत शोक किया। वह बड़ा बुद्धिमान था। बहुत कुछ सोच विचार कर पिता का पारलौकिक कर्म करने की इच्छा से आवश्यक सामग्री साथ ले उसने काशी जाने का विचार किया। मार्ग में 7-8 मुकाम डालकर वह 9वें दिन उसी वृक्ष के नीचे पहुंचा जहां इसके पिता मारे गए थे। उस स्थान पर उसने संध्या उपासना की और गीता के तीसरे अध्याय का पाठ किया। इसी समय आकाश में बड़ी भयानक आवाज हुई। उसने विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप धारण किए विराजमान देखा। उनके शरीर पर पीताम्बर शोभा पा रहा था। उन्हें देखते ही पुत्र ने प्रणाम किया। तब पिता ने भी उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद उसने पिता से यह सारा वृतांत पूछा कि उनके साथ क्या हुआ था। पिता ने कहा, मेरे निकट गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करके तुमने इस शरीर के द्वारा किए गए दुष्कर्म बंधन से मुझे छुड़ा दिया। अतः अब घर लौट जाओ, क्योंकि जिसके लिए तुम काशी जा रहे थे वह प्रयोजन इस समय तीसरे अध्याय के पाठ से ही सिद्ध हो गया है। आगे पुत्र ने पूछा, पिताजी, कोई कार्य जो मेरे लिए करने योग्य हो वह बताइए। तब पिता ने कहा, तुम्हें यही कार्य फिर से करना है। मैंने जो कर्म किया है वही मेरे भाई ने भी किया था। इससे वो घोर नरक में पड़े हैं। उनका भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए और मेरे कुल के और भी जितने लोग नरक में पड़े हैं उन सब का भी तुम्हारे द्वारा उद्धार होना चाहिए। यही मेरा मनोरथ है। इससे वे समस्त पूर्वज मेरी ही तरह यातना से मुक्त हो श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर उसके पिता भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। तत्पश्चात वह भी लौटकर जन स्थान में आया और परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उनके समक्ष बैठकर पिता के आदेशों अनुसार गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करने लगा। उसने नरकीय जीवों का उद्धार करने की इच्छा से गीता पाठ जनित सारा पुण्य संकल्प करके दे दिया। इसी बीच में भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने वाले नरकीय जीवन को छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए और बोले, यमराज, शेष शैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु ने हम लोगों को आपके पास कुछ संदेश देने के लिए भेजा है। भगवान हम लोगों के मुख से आपकी कुशल पूछते हैं और यह आज्ञा देते हैं कि आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दें। भगवान विष्णु का यह संदेश सुनकर यम ने मस्तक झुकाकर उसे स्वीकार किया और मन ही मन कुछ सोचा। तत्पश्चात नरकीय जीवों को नरक से मुक्त देखकर उनके साथ ही वे भगवान विष्णु के वास स्थान को चले गए। यमराज श्रेष्ठ विमान के द्वारा जहाँ क्षीर सागर है वहाँ जा पहुँचे। उसके भीतर कोटि कोटि सूर्यों के समान कांतिमान नील कमल दल के समान श्याम सुंदर लोकनाथ श्री हरि का उन्होंने दर्शन किया।
वे आनंद युक्त दिखाई दे रहे थे। उनका हृदय प्रसन्नता से परिपूर्ण था। भगवती लक्ष्मी अपनी सरल चितवन से प्रेम पूर्वक उन्हें बार बार निहार रही थी। ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेदांत वाक्य मूर्तिमान होकर भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। यमराज बोले, संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर, आपका अंतःकरण अत्यंत निर्मल है। आप ही विश्व स्वरूप और इसके विधायक ब्रह्मा हैं। आपको नमस्कार है। आप संपूर्ण विश्व के गुरु, आत्मा और महेश्वर हैं। अतः समस्त वैष्णव जनों को संकट से मुक्त करके उन पर अनुग्रह करते हैं। आप माया से विस्तार को प्राप्त हुए अखिल विश्व में व्याप्त होकर भी कभी माया अथवा उससे उत्पन्न होने वाले गुणों से मोहित नहीं होते। आपकी महिमा का अंत नहीं है, क्योंकि आप असीम हैं। फिर आप वाणी के विषय कैसे हो सकते हैं? अतः मेरा मौन रहना ही उचित है। यानी यमराज यहाँ कुछ पूछने अथवा बोलने आया था, लेकिन विष्णु भगवान का वैभव देखकर, उनका तेज देखकर वह कुछ नहीं बोल पाए। इस प्रकार स्तुति करके यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, हे परमेश्वर, आपके आदेश से इन जीवों को गुण रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया है। अब मेरे योग्य और जो कार्य हो उसे बताएं। उनके यूं कहने पर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा मानो अमृत रस से सींचते हुए बोले, धर्मराज, तुम सबके प्रति समभाव रखते हुए लोगों का पाप से उद्धार कर रहे हो। तुम पर देहधारियों का भार रखकर मैं निश्चिंत हूँ। अतः तुम अपना काम करो और अपने लोक को लौट जाओ। यूं कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यमराज भी अपनी पुरी को लौट आए। तब वह ब्राह्मण अपनी जाति के और समस्त नरकीय जीवों का नरक से उद्धार करके स्वयं भी श्रेष्ठ विमान द्वारा श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार गीता के तीसरे अध्याय का महात्म्य समाप्त हुआ। दोस्तों, संपूर्ण भगवत गीता का अर्थ सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट भगवत गीता को सुन सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हरे कृष्णा।